तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 8C, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व करना है अब, जिसमें कुछ वैल्यूज इस तरह से गिवन है 10a माइनस बिग ब्रैकेट 4, हमारे पास आगे है मिडिल ब्रैकेट 5a माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट a माइनस 1, आगे हमारे पास मिडिल ब्रैकेट क्लोज होगी -3 स्मॉल ब्रैकेट 4a माइनस 3a प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट्स क्लोज। हमने इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में 3a प्लस 1 के ऊपर बार है। सबसे पहले तो उस बार को रिमूव करना है, तो सारी वैल्यूज वैसी की वैसी 10a माइनस बिग ब्रैकेट 4 मिडिल ब्रैकेट्स 5a माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट a माइनस 1 बिग मिडिल ब्रैकेट -3 स्मॉल ब्रैकेट 4a माइनस 3a, ये प्लस है तो यहां हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने बार को रिमूव किया। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज सॉल्व कर लेंगे। बाकी वैल्यूज वैसी की वैसी 10a बिग ब्रैकेट 4 मिडिल ब्रैकेट्स 5a माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट a माइनस 1 स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट्स क्लोज -3। ये देखें 4a माइनस 3a ओनली 1a रह गया -1, ये बिग ब्रैकेट्स क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स क्लोज कर स्मॉल ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। 10a माइनस 4 मिडिल ब्रैकेट 5a माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट्स रिमूव करने, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 3a माइनस वैसे का वैसे आ गया माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, आगे हमारी ये मिडिल ब्रैकेट्स क्लोज हो गई है। नेक्स्ट फिर हम इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करनी है। 3 1 जा 3a से मल्टीप्लाई हुआ 3a माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 3, क्योंकि 3 के साथ माइनस था इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो गया। ये 10a वैसे का वैसे। अब हम मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे और फिर इसको रिमूव करेंगे। माइनस बिग ब्रैकेट 4 मिडिल ब्रैकेट 5a माइनस 3a, ये रह गया 2a प्लस 3 मिडिल ब्रैकेट क्लोज -3a प्लस 3, ये बिग ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। अब हम इस स्टेप में मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर मिडिल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। 10a माइनस ये बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट जब रिमूव होगी तो ये 4 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 आर 8a प्लस 4 3 आर 12 माइनस 3a वैसे का वैसे प्लस 3 वैसे का वैसे, क्योंकि ये बाहर बिग ब्रैकेट में आ रहे हैं। अब बिग ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व कर लें। 10a माइनस 8a माइनस 3a 5a प्लस 12 प्लस 3 15, ये हमारे पास बिग ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं 5a प्लस 15। जब मैं इसको बिग ब्रैकेट को रिमूव करूंगा तो ये हो जाएगा 10a माइनस 5a माइनस प्लस माइनस 15। अब 10a माइनस 5a, ये 5a रह गया माइनस 15। अगर हम यहां देखें तो 5a माइनस 15 हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसका क्वेश्चन ये है कि 2 स्मॉल ब्रैकेट है a माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट यहां क्लोज हो गई, फिर है -3 बिग ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है माइनस, हमारे पास फिर है मिडिल ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आगे स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट्स क्लोज। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का सीक्वेंस हमें पता है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट्स की अंदर वाली वैल्यूज सॉल्व करते हैं।
तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये वैसी की वैसी आ जाएंगी। 2 इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, -3 वैसे का वैसे, ये ए स्क्र माइनस, ये सारी वैल्यूज वैसे ही लिखनी है आपने, प्लस ये हमारे पास यहां पर ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं इन्हें सॉल्व करना है। तो ये ए स्क्र प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों हो गए कैंसिल और माइनस बी स्क्र हमारे पास रह गया ओनली। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट रिमूव होगी तो यहां ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a स्क्र माइनस 2b स्क्र -3 बिग ब्रैकेट a स्क्र माइनस मिडल ब्रैकेट b स्क्र माइनस a स्क्र प्लस माइनस माइनस b स्क्र। ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट क्लोज और फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम मिडल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, 2a स्क्र माइनस 2b स्क्र वैसे का वैसे, -3 बिग ब्रैकेट a स्क्र माइनस मिडल ब्रैकेट में है b स्क्र माइनस a स्क्र माइनस b स्क्र। तो b स्क्र प्लस का, ये b स्क्र माइनस का, दोनों हो गए कैंसिल, ये रह गया माइनस a स्क्र, माइनस a स्क्र रह गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मिडल ब्रैकेट हमारी क्या होगी, रिमूव होगी। 2a स्क्र माइनस 2b स्क्र -3 बिग ब्रैकेट a स्क्र माइनस माइनस प्लस a स्क्र, ये बिग ब्रैकेट क्लोज। अब बिग ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व कर लें, 2a स्क्र माइनस 2b स्क्र -3 बिग ब्रैकेट में a स्क्र प्लस a स्क्र, ये हो गया 2a स्क्र। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बिग ब्रैकेट रिमूव कर दें, 2a स्क्र माइनस 2b स्क्र माइनस 3 2s are 6a का स्क्र, -6a स्क्र है, ये 2a का स्क्र है। तो 6 से 2 माइनस किया, -4a का स्क्र -2b का स्क्र। अगर हम इसमें से -2 कॉमन ले लें तो -2 जब कॉमन आएगा तो 4 कहां पे आता है, 2 2s are 4 होता है, तो 2 कॉमन आ गया तो यहां 2 रह गया, 2a स्क्र -2 पहले ही कॉमन आ चुका है, तो ये अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस हो गया, क्योंकि हमने -2 कॉमन ले लिया। जब -2 कॉमन आया तो ये वाला साइन और ये साइन दोनों चेंज हो गए, तो यहां रह गया b स्क्र, क्योंकि 2 हम कॉमन ले चुके हैं और माइनस भी कॉमन आ गया। ये आपके पास फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैंने लिख दिया, जो कि है ab माइनस बिग ब्रैकेट bc माइनस मिडल ब्रैकेट ca प्लस ab प्लस स्मॉल ब्रैकेट bc माइनस ca माइनस ab स्मॉल ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट्स क्लोज। यहां पर ca माइनस ab के ऊपर बार है, तो हम सबसे पहले बार को रिमूव करेंगे, तो बाकी वैल्यूज वैसी की वैसी ab माइनस बिग ब्रैकेट bc माइनस मिडल ब्रैकेट ca प्लस ab प्लस स्मॉल ब्रैकेट bc माइनस ca, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने बार को रिमूव किया तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज सॉल्व कर लेंगे। अंदर वाली वैल्यूज पहले तो देखते हैं सॉल्व होती भी हैं कि नहीं। bc ca ab लाइक टर्म्स नहीं है, ये सारी टर्म्स अनलाइक हैं, तो ये सॉल्व तो होती नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करते हैं, ab माइनस बिग ब्रैकेट bc माइनस मिडल ब्रैकेट ca
प्लस ए बी, ये प्लस का साइन है तो सारे साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी, ये वैसी की वैसी आ गई वैल्यूज। स्मॉल ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दी। अब हम मिडल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज जो लाइक टर्म्स बन रही हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ये हमारी मिडल ब्रैकेट, सी ए ये सी ए, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये ए बी प्लस ए बी 2ab, और ये प्लस बी सी वैसे का वैसे। ये हमने लिख ली सारी टर्म्स। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप में मिडल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। ए बी माइनस बिग ब्रैकेट बी सी माइनस 2ab प्लस माइनस प्लस माइनस बी सी। ये हमने क्या किया, मिडल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, मिडल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होंगी, ये ए बी वैसे का वैसे माइनस, यहां अगर देखें तो ये बी सी प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल, तो माइनस 2ab रह गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ए बी माइनस माइनस प्लस 2ab, तो ए बी प्लस 2ab ये हो जाएगा 3ab। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल आंसर आया 3ab। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है, बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस करनी है, यानी पैरेंथेसिस आपने ऐड करनी है। अब वो पैरेंथेसिस कैसे आएंगी, ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/2x प्लस y/2x, इसमें पैरेंथेसिस लगानी है। तो हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसकी जो लिखने का तरीका है इसका थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। ये 2x, ये भी 2x, ये 5 है, ये y है, तो 1/2x अलग हो गया और 5 अलग हो गया, प्लस 1/2x अलग हो गया और 5 अलग। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब y को इससे दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो y 1 y/2x हो जाएगा, ये 5 1 5/2x हो जाएगा। ये मैं कर क्यों रहा हूं, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस ऐड करनी है, इसलिए 1/2x इसमें भी है इसमें भी है, तो 1/2x मैं कॉमन ले रहा हूं। जहां से 1/2x बाहर आ गया तो यहाँ 5 रह गया, प्लस ये 1/2x बाहर आ गया तो यहाँ y रह गया, 5 प्लस y। अब 5 प्लस y अंदर है, बाहर 1/2x है। 5 प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2x, ये आपके पास होगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 24 माइनस 8y² प्लस z का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस। आपने देखना ये है कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है कहीं से। ये है 24, ये है 8, तो 8 के टेबल में 24 आता है, जी बिल्कुल आता है। तो इन दो वैल्यूज से मैं 8 कॉमन ले रहा हूं, 8 कॉमन आया तो 8 के टेबल में 24 कहां पे आता है, 8 3s are 24, तो यहां 3 रह गया, माइनस 8 तो बाहर आ चुका है, यहां y² रह गया। ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने सिर्फ दो वैल्यूज से 8 कॉमन लिया है, तो यहां ब्रैकेट क्लोज, प्लस z का स्क्वायर आपका वैसे का वैसे आ जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, जो कि है xy प्लस zx प्लस ax। हमने इसको करना है सॉल्व।
बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस अगर हमने इंट्रोड्यूस करनी है तो कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों में x आ रहा है, कॉमन ले लें। x बाहर आ गया, यहाँ रह गया y, यहाँ रह गया z, यहाँ रह गया a। ये आपके पास आंसर आएगा x इंटू वाई प्लस जी प्लस a। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। x स्क्वायर y प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3। एक्स स्क्वायर है, वाई की पावर है 3। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इन तीनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तीनों में है, तो इसका मतलब एक तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है। दूसरा अगर आप देखें तो इधर y की पावर 1 है, जब ना लिखी हो किसी भी वेरिएबल की पावर तो उसकी 1 होती है। यहाँ 1 है पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो y की सबसे कम पावर कितनी है 1, तो y की पावर 1 ले लेना है कॉमन। कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर y कॉमन आ गया। यहाँ क्या रह गया फिर एक्स स्क्वायर y, ये तो पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, यहाँ रह गया 1। यहां आपने 0 नहीं लिखना, 1 रह गया, क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर वापस वही वैल्यू मिलती है। प्लस यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया और y की पावर 2 से एक y कॉमन आ गया, 1 रह गया। प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, y की पावर 3 से y की पावर 1 कॉमन आई, 3 से 1 निकल गई तो y की पावर 2 रह गई। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के फोर्थ पार्ट का आंसर आया, एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 8C कंप्लीट हो गई।